बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व क़ाल तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक़ीमुस्सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लाम में ईमान के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा जिस चीज़ का है वो है नमाज। नमाज़ों की पाबंदी करना, नमाज़ों का एहतमाम करना हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अगर एक वक्त की भी नमाज कोई जानबूझकर छोड़ दे तो उसे 2,38,34,532 साल तक जहन्नुम में जलना पड़ेगा। एक नमाज जानबूझकर छोड़ने के ऊपर। इसलिए नमाज की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम उठाकर देखेंगे तो जब आप बीमार हुए, आपके पैरों में चलने की ताकत नहीं थी, 2 लोगों के कांधों पर हाथ रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में पहुँचे और आपने खड़े रहकर नमाज अदा करने की कोशिश की। जब खड़े नहीं रह सके उसके बाद आप बैठ गए और फिर बैठकर आपने नमाज को मुकम्मल किया। लेकिन नमाज को किसी भी हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्क नहीं किया, छोड़ा नहीं आपने, बल्कि नमाज का एहतमाम किया। और इसीलिए इस्लाम में बच्चों को जो चीज़ सिखाने का हुक्म है वो सबसे पहले नमाज का हुक्म है कि शरीयत ये कहती है कि जब बच्चा 7 बरस का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 बरस का होने के बाद अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसके ना पढ़ने पर उसको सज़ा दो। 10 साल से ही बच्चे को नमाज का आदी बनाने का शरीयत ने हुक्म दिया और ना पढ़ने पर सज़ा देने का। और प्यार मोहब्बत से उसको समझाना शुरू करो जब उसकी उम्र 7 साल हो जाए, ताकि उसको आदत पड़ जावे, और आदत पड़ने के बाद जब वो बालिग़ हो जाए। इसलिए कि इस्लाम में मर्द जो बालिग़ होता है वो होता है 15 साल की उम्र में, या उसको एहतिलाम आ जावे। ये 2 सूरतों में से अगर एक सूरत होती है तो मर्द बालिग़ हो जाता है, और लड़की बालिग़ होती है उस वक्त में जब से उसकी माहवारी शुरू हो जाए, तब से वो लड़की शरीयत की नज़र में बालिग़ शुमार होती है। तो इस्लाम का बालिग़ ये है, गवर्नमेंट का बालिग़ नहीं है। गवर्नमेंट के नज़दीक 18 साल के बाद आदमी बालिग़ होता है, लेकिन इस्लाम की नज़र में नहीं। तो जैसे ही लड़का या लड़की बालिग़ हो जाती है, अब उनके ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। इसलिए शरीयत ने कहा 7 साल से उनको नमाज का हुक्म दो। और फिर ये कहा कि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। अगर आदमी हट्टा कट्टा है तो उसने 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर जमाअत और तकबीर उला के साथ में पढ़ना चाहिए। सेहतमंद आदमी है, मस्जिद में आ सकता है, जा सकता है, तो उसको घर पे नमाज़ पढ़ने की परमिशन और इजाज़त नहीं है। उसके लिए हुक्म यही है कि वो मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़े, और मस्जिद में भी कैसी नमाज़ पढ़े? खड़े होकर पढ़े।
अभी आजकल कुर्सी पे बैठकर नमाज़ पढ़ने का फैशन बन चुका है, या बैठ के नमाज़ पढ़ने का। कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने की और बैठकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त उस आदमी को है जो सजदा नहीं कर सकता ज़मीन के ऊपर। कोई आदमी अगर बैठ के भी नमाज़ पढ़ रहा और वो अगर सजदा कर सकता है ज़मीन पर तो उसको इजाज़त नहीं है, उसको हुक्म है कि वो खड़े रहकर नमाज़ पढ़े। लेकिन किसी आदमी के अंदर इतनी भी ताकत ना हो कि वो झुक सके, वो रुकू भी नहीं कर सकता हो और वो बिल्कुल भी बैठ के सजदा नहीं कर सकता हो, तब उसके लिए शरअन उज़्र है। लेकिन अगर आराम से कर सकता है तो करना चाहिए। वरना लोग देखने में मिलते हैं साइकिल के ऊपर वो 5-5 किलोमीटर दूर से सिलेंडर लेके आते हैं जाते हैं, माशाअल्लाह साइकिल के दोनों साइड से 25-25 किलो के थैलियाँ लटके हुए रहते, दूर दूर तक साइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, सब करते, और मस्जिद में जैसी आ गए नमाज के लिए तो कुर्सी पे बैठ जाते। फिर यहाँ आने के बाद में उनको बैठकर या खड़े रहकर नमाज पढ़ना नहीं होती, हालांकि ऐसी नमाज ही नहीं होती। कुर्सी पे बैठने की इजाज़त सिर्फ उस आदमी को है जो बिल्कुल रुकू भी नहीं कर सकता हो। अगर वो आदमी रुकू कर सकता है ऐसा झुक के, तो भी उसने खड़े रह के नमाज पढ़ने का, रुकू करने का, और सजदे में जाते टाइम पे बैठ के इशारे से सजदे करने का। लेकिन शरीयत कहती है कि उसने क्यों, इसलिए कि नमाज में खड़े रहना, क़ियाम जिसे कहते हैं, वो फ़र्ज़ है, नमाज का रुक्न है। अब आदमी अगर कुर्सी पे बैठा तो उसका ये रुक्न छूट गया, उसका खड़े रहने का रुक्न ही नहीं हुआ। नमाज में रुकू करना और ये सब चीज़ें कुरान में है, वरकाऊ वस्जुदू, कुरान में कहा रुकू करना ये नमाज का रुक्न है। अब कुर्सी पे बैठकर अगर आदमी नमाज पढ़ेगा तो बोलो उसका रुकू होगा क्या? नहीं होगा, वो आदमी झुकेगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से नमाज होंगी। और सजदा ज़मीन पर सर टेकने को कहते हैं। अब कोई आदमी वो अगर मान लो रुकू कर रहा है लेकिन सजदा नहीं कर सकता, तो बैठ गया और बैठ के उसने इशारतन किया तो शरीयत में उसकी इजाज़त है। क्यों? बेचारे ने कम से कम रुकू तो किया, कम से कम खड़े तो रहा। लेकिन अगर बिल्कुल भी कुछ नहीं किया तो फिर नमाज ही नहीं होगी बग़ैर किसी उज़्र के। तो इसके लिए शरीयत ये कहती है जो आदमी सेहतमंद है उसने मस्जिद में आके तकबीर उला से नमाज़ पढ़ना चाहिए और खड़े रहकर। और फिर उसके बाद शरीयत ये कहती है कि कोई आदमी बीमार है। अब बीमारी की भी कैटेगरीज़ है, कैसा बीमार, कितना बीमार। इतना बीमार है कि वो आदमी अगर हवा में निकले या सर्दी में निकल जाए या बाहर निकले, उसको बीमारी बढ़ जाने का ख़तरा और डर हो तो उसको इजाज़त है कि वो घर पे नमाज़ पढ़ सकता है। दूसरे वो आदमी जो बेड के ऊपर हो, बेड रेस्ट के ऊपर हो, जो पलंग पे लेटा हुआ हो, जो बिल्कुल खड़े नहीं रह सकता, चल नहीं सकता, ऐसे आदमी को शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो आदमी अपने बिस्तर पे लेटे लेटे वज़ू करके वहीं पे इशारे से नमाज़ पढ़े, पूरी नमाज मुकम्मल करे, रुकू करे, सजदा करे, उसकी भी नमाज हो जाएंगी। शरीयत कहती है अगर बैठ के पढ़ सकता है बीमार आदमी तो उसने बैठ के पढ़ना चाहिए, और नहीं बैठ के पढ़ सकता है तो फिर लेटे लेटे भी उसने नमाज पढ़ना उस पर फ़र्ज़ है, नमाज उसको माफ़ नहीं है। और शरीयत ये कहती है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इतना बीमार है कि वो बेहोश है, तो बेहोश अगर आदमी हो चुका है और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद में होश में आता है और उसको कुछ नमाज का इफाका नहीं रहता, तो ऐसे आदमी की तरफ से उसके रिश्तेदार नमाज का कफ़ारा अदा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? वो बहुत ज़्यादा बीमार होना चाहिए, मगर नमाज माफ़ नहीं है, नमाज किसी भी हाल में पढ़ना पड़ेगी। अब हमारे ज़माने में बहुत सारे लोग घरों पे नमाज़ पढ़ते हैं, वो मस्जिद में नहीं आते। बोले क्यों?
तो नहीं मस्जिद दूर है या मस्जिद में आने जाने में तकलीफ़ होती या फिर कोई भी उज़्र और बहाना करते हैं, हालांकि बाकी पूरे दुनिया के काम करते, गाड़ी के ऊपर पूरे सिटी का सर्वे करते घूमेंगे, बस में सफ़र करेंगे, इधर उधर जाएंगे आएंगे, मगर जैसी नमाज का वक्त आया तो बहुत से लोग ऐसे हैं अपने बीमारी का बुढ़ापे का बहाना करके बोले नहीं मैं घर पे ही नमाज पढ़ता हूँ। तो ऐसे आदमी को भी नमाज का पूरा पूरा सवाब नहीं मिलेगा। और फिर शरीयत ये कहती है कि कोई आदमी ऐसा हो अगर उसको अपनी जान जाने का डर हो, दंगे फसाद हो गए कहीं पे, बलवाई लोग घूम रहे हैं या कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ऐसी हालत में भी शरीयत आपको इजाज़त देती है कि आप अपने घर में नमाज अदा कर सकते हैं, मगर बग़ैर उज़्र के घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। बग़ैर उज़्र के हर हाल में मस्जिद में आना पड़ेगा और नमाज अदा करना पड़ेगी, लेकिन नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं होगी। अब आप सफ़र पे निकल गए तो भी शरीयत ने आप पे नमाज को माफ़ नहीं किया। अब शरीयत आपको ये कहती है ठीक है आप सफ़र पे निकल गए, सफ़र पे जाने के बाद में अब आप पे फ़र्ज़ है कि आप 4 रकात अगर नहीं पढ़ सकते तो अब आपको 2 रकात की इजाज़त है। अब सफ़र में जाने के बाद आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। और कितने किलोमीटर का सफ़र होना चाहिए? 78 किलोमीटर का सफ़र होना चाहिए हमारे आज के किलोमीटर के हिसाब से। कितने किलोमीटर का? 78 किलोमीटर का सफ़र होना चाहिए। और सफ़र भी कैसा हो कि उस बस्ती में, उस शहर में जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पर हमारा 15 दिन से कम रुकने का इरादा हो तो हमको उस बस्ती और शहर में नमाज क़स्र करने की इजाज़त होगी। अगर हमारा 15 दिन रुकने का इरादा है या 15 दिन से ज़्यादा हम वहाँ पे रुकने वाले हैं तो हमारे को वहाँ पे भी 4 रकात नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। लेकिन अगर हम 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए उस शहर में, बस्ती में जा रहे हैं, हम जैसे ही सफ़र की नीयत करके अपने शहर से निकल गए, मान लो आपने इरादा किए पुणे से बॉम्बे जाने का और थैली बैग वगैरह लेके आप अपने घर से 12:30 बजे निकले। कितने बजे निकले? 12:30 बजे आप निकले, आपकी 2 बजे की ट्रेन थी, तो आपको ज़ोहर की नमाज़ पूरी पढ़ना पड़ेगी 4 रकात। 4 रकात इसलिए कि आप जो अपने घर से निकल रहे हैं उस वक्त में दूसरी नमाज का वक्त शुरू हो चुका है, ज़ोहर की नमाज का, आप अपने घर पे ही हो, तो वो 4 रकात नमाज पढ़ना पड़ेगी। अब आप 2 बजे गाड़ी में जाके बैठ गए, अब आपकी गाड़ी निकल गई यहाँ से और गाड़ी 3 बजे के टाइम पे मतलब शहर से बाहर निकल गई, और जैसी आपकी गाड़ी में आप बैठ के निकल गए असर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो अब आप असर की नमाज से 2 रकात नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। आपको ज़ोहर की, असर की और इशा की नमाज ये 4 की बजाय 2-2 रकात पढ़ना है, फ़र्ज़ नमाज। लेकिन मगरिब की 3 पूरी 3 पढ़ेंगे और फजर की 2 पूरी 2 पढ़ेंगे। फजर में कसर नहीं होंगी और ना ही मगरिब की नमाज में। वरना लोगों का हाल ये है, आज ये सारे मसले मसाइल नहीं मालूम होने की वजह से हमारे एक बुज़ुर्ग मौलाना है, एक दिन मुझे वो अपना एक किस्सा सुनाने लगे। कोंडवा में ही रहते वो, आप लोग सब उनको पहचानते, मैं किसी वजह से उनका नाम नहीं बता रहा हूँ। एक दिन हम लोग ऐसी मुलाकात हुई तो सुबह में नाश्ते के लिए बैठे थे तो उन्होंने सुनाए, वो एक मस्जिद में इमामत करते थे। अब जो मस्जिद में वो इमामत करते थे वो मस्जिद में एक साहब आ गए, शेरवानी वग़ैरह उन्होंने पहनी हुई थी लंबी चौड़ी, और ऐसी रामपुरी टोपी आती है कड़क, वो रामपुरी टोपी पहने हुई। अब वो टोपी गिपी पहन के हज़रत जब वहाँ पे पहुँचे तो इनको लगा कि ये शायद कोई बहुत बड़े अल्लामा होंगे। शेरवानी देख के उन्होंने ऐसा समझे उनकी। अब आज के ज़माने में शेरवानी पहनना फैशन बन गया है, कॉलेजेस में इसमें उसमें पढ़ाने वाले लोग भी शेरवानियाँ पहनते।
आम लोग भी पहनते, जिसको शौक़ है वो भी शेरवानी पहनता, मगर उनको ऐसा लगा। और जब उन्होंने उनकी शेरवानी देखे तो हमारे वो जो दोस्त है मौलाना, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है। वो मगरिब की नमाज का वक्त था। बोले हज़रत आप यहाँ पे मगरिब की नमाज में मौजूद है, आज आपकी इमामत में हम मगरिब की नमाज अदा करेंगे। तो उन्होंने शेरवानी को ऐसा झटका दिए यूँ, और बोले जनाब आप जानते नहीं, शायद हम सफ़र में हैं, हमारी नमाज कसर में चल रही है। बोले हमारे मौलाना ने बोले अरे एड़े, तेरी शेरवानी देख के तेरे को बहुत बड़ा अल्लामा समझ रहा था, मैं एड़ा निकला रे। बोले तू तो सड़े हुआ केला निकला। बोले ऊपर से पूरा हरा का छिलटा था, जैसी तेरे को ये करे तो पूरा गले हुआ निकला। बोले तू अंदर से, तेरे को मालूम है बोले मगरिब की नमाज में कसर नहीं रहती, तू सफ़र में है, तेरे को मसला मालूम है। अरे फजर में और मगरिब में काई की कसर? बोले मगरिब में कसर नहीं रहती। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। बोले तो लोगों का हाल ये है, मसाइल का इल्म नहीं होने की वजह से वो हज़रत ने शेरवानी तो पहन ली है 4-5 हज़ार की, मगर बेचारे को ये नहीं मालूम है कि मगरिब की नमाज जो है उसमें कसर नहीं है। कसर है ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में और इशा की नमाज में। तो आप जब वहाँ पे पहुँचे, जिस शहर में, जिस बस्ती में भी, वहाँ पर आप हर 4 रकात वाली जो नमाज है उसमें 2 रकात ही पढ़ेंगे। और अगर आपके पास में वक्त है तो आप सुन्नत और नवाफिल भी पढ़िए, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, वहाँ पे आप मशगूल है, तो आप सुन्नत और नवाफिल को अल्लाह ने आपके लिए माफ़ कर दिया। लेकिन वाजिबुल वित्र जो है ईशा के बाद की 3 रकात, वो आप पर अभी भी वाजिब है। इसलिए कम से कम ईशा जब आप पढ़ेंगे तो 2 रकात फ़र्ज़ पढ़े और उसके साथ में 3 रकात वाजिबुल वित्र भी अदा करें, तो आपकी नमाज मुकम्मल होगी। तो जिस बस्ती में, जिस शहर में भी आप जाएंगे, लेकिन शरीयत ने नमाज माफ़ नहीं की आप पे। अब आप सफ़र में हैं, मान लो आप यहाँ से बॉम्बे के लिए निकले हुए हैं, आपकी असर जो मैंने बताया 2 बजे आप ट्रेन में बैठे, असर का वक्त आपका ट्रेन में शुरू हो गया, मगरिब भी आपकी ट्रेन में शुरू हो गई, अब ईशा का वक्त भी आपका ट्रेन में, आप ईशा के टाइम पे वहाँ पे जब पहुँचे तो मगरिब की नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका था। तो याद रखने का कि मेरी 3 नमाज़ें बाकी हैं। अब जब आप बॉम्बे में पहुँचे तो अब आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आप अदा नमाज पढ़ेंगे। अदा नमाज उस नमाज को कहते हैं जो करंट नमाज आपकी अभी चल रही है, जिसका टाइम, आप ईशा के टाइम पे पहुँचे तो सबसे पहले आप कौन सी नमाज पढ़ेंगे? ईशा की नमाज पढ़ेंगे। आपने ईशा की नमाज अदा कर दी, अब उसके बाद आप मगरिब की नमाज पे आएंगे, फिर मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद कौन सी नमाज पढ़ेंगे? असर की नमाज पढ़ेंगे। ये 3 नमाज़ें आपकी ट्रेन में छूट गई थी। ज़ोहर की नमाज आप अपने घर से पढ़कर निकले थे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ जाने के बाद पहले असर की पढ़ेंगे, बोले मेरी पहले असर छूटी, फिर मगरिब, फिर ईशा। वैसा नहीं। पहले जो नमाज का टाइम चल रहा है, आपकी करंट नमाज ईशा की नमाज का टाइम चल रहा है, पहले ईशा पढ़ेंगे, फिर ऐसा रिवर्स आएंगे, फिर मगरिब पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर असर की नमाज अदा करेंगे। जितने दिन भी आप उस शहर में रहेंगे, 15 दिन से कम, तो आपको उतने दिनों में अपनी नमाज़ों को क्या करना है? कसर करना है। हर 4 रकात वाली नमाज की जगह पे आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। और अगर जानबूझ के कोई 4 रकात नमाज पढ़े, उसकी नमाज ही नहीं होगी। ऐसा भी हो चुका है। एक मर्तबा मैं नासिक के पास देवलाली बोल के एक मकाम है, मेरे को किसी वजह से वहाँ जाने का मौका मिला, तो मेरे साथ में एक बगैर डिग्री के मुफ्ती साहब भी थे। अब हम लोग पहुँचे वहाँ पर, वज़ू वग़ैरह किए हमने, तो मस्जिद में नमाज हो चुकी थी, ज़ोहर की नमाज का वक्त था। हम लोग खड़े हुए नमाज के लिए, मैंने नमाज़ पढ़ाया 2 रकात। उसके बाद वो हज़रत खड़े हो गए, अरे बोले तुमने 2 रकात ही पढ़ाए, 4 रकात वाली नमाज है ना? मैं बोला नहीं, अपन मुसाफिर है, सफ़र में है, नमाज कहीं कम होती क्या? बोले नमाज माफ़ होती क्या? मैं डबल से पढ़ रहा, बोले मेरी नमाज। तो वो जितने दिन सफ़र में थे, वो बेचारे अल्लाह के बंदे ने
4 रकात ही नमाज अदा किया, हर नमाज वो हजरत 4 रकात, उनको समझा के परेशान हो गए कि अरे भाई सफ़र में 2 रकात नमाज अल्लाह की तरफ से माफ़ है, जो 4 रकात वाली है। बोले नहीं, मैंने अभी तक सुना नहीं, बोले माफ़ है, हमेशा मैं ये सुनते आता कि नमाज हर हाल में पढ़ना है, पहली बार सुन रहा बोले मैं नमाज माफ़ है बोल के। तो बेचारे अल्लाह के बंदे को बताने के बावजूद अगर वो ना पढ़े तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो जितने दिन आप रहेंगे, हाँ अगर सफ़र में आप जिस बस्ती जिस शहर में हैं और वहाँ के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ का मकामी लोकल इमाम है, तो वो जितनी रकात नमाज पढ़ाएगा आपको उसके पीछे उतनी रकात पढ़ना पड़ेंगी। भले ही आपने वज़ू किए आए खड़े रह गए इमाम के पीछे और इमाम साहब ने 3 रकात पढ़ा दिए थे, आपको आखिरी की 1 रकात मिली, तो अब आप खड़े रहने के बाद आपकी 1 रकात पूरी नहीं करेंगे, बल्कि कितनी रकात पूरी करेंगे? 3 रकात पूरी करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि आपने मकामी इमाम की इक्तिदा की है, तो आप उसकी ताबेदारी करेंगे, जितनी रकात वो पढ़ाएगा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग सफ़र में नमाज़ पढ़ने के बारे में ये मसला भी पूछते हैं। जैसे हमारे ख़ास दोस्त है अपने महल्ले के ही, एक मरतबा उनके गांव गए वो तो परेशान हो गए कन्फ्यूज़न में कि बोले भाई मेरे को पूना आके तो 25-30 साल हो गए, अब मैं अपने गांव को आता हूँ 1 दिन 2 दिन के लिए, मान लो लातूर को आता हूँ या उस्मानाबाद को जाता हूँ। अब वो जो 1-2 दिन के लिए मैं आता जाता हूँ तो मैं अपने गांव में, अपने वतन में जहाँ मेरी पैदाइश हुई, वहाँ पे मैं कसर करूँगा या पूरी नमाज़ पढ़ूँगा? क्योंकि अब तो मेरा पूरा घर बार पुणे में है, घर भी पुणे में है, बीवी बच्चे भी पुणे में हैं, सब कुछ कारोबार वगैरह यहाँ पे है, लेकिन वतन वो है। तो उलमा इकराम ने उसका मसला, उसका जवाब ऐसे लिखा है कि आपका जो वतन है, अगर वहाँ पर आपकी कुछ प्रॉपर्टी बाकी है, मान लो आपके वालिद साहब ने, उनका खेत है उसमें आपकी भी हिस्सेदारी है, तो आप अपने उस वतन के अंदर अपनी नमाज पूरी अदा करेंगे। मान लो आपके वालिद साहब का मकान है, उसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ या बंटवारा हो गया और आपको उसमें से हिस्सा मिले हुआ है और वो आपके उसी गांव में है, बस्ती में है, तब भी आप उस गांव के वतनदार हैं, आपको वहाँ पर कितनी नमाज़ पढ़ना पड़ेगी? पूरी नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। लेकिन अगर आपने वहाँ से सब बेच बिचा दिए, आपका ना वहाँ पे खेत है, ना आपका वहाँ पे घर है, ना आपका कोई सगा सोतरा है, बस ऐसी चले गए थे किसी की शादी में, तो आपको वहाँ पे नमाज कसर करना पड़ेगी। तो कसर जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसके मसाइल हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। हम लोग सफ़र करते हैं, ट्रेनों में इधर उधर जाते आते हैं, हमारे सफ़र होते रहते हैं, लेकिन शरीयत ये कहती है कि नमाज उस हाल में भी माफ़ नहीं है। भले ही आप सफ़र में हो, बीमार हो, मरीज़ हो, कैसे भी हो, नमाज तो आपको हर हाल में क्या करना है भाई? पढ़ना ही है। बीमार अगर है, बिस्तर के ऊपर है, कितनी भी आपकी कंडीशन ख़राब हो, तब भी शरीयत कहती है आपको इशारों से नमाज पढ़ना पड़ेगी, लेकिन नमाज माफ़ नहीं होगी। मगर आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारा हाल ये हो चुका है कि हम नमाज की तरफ से इतने ज़्यादा गाफिल हो चुके हैं कि आज मुसलमान मस्जिदों के लिए जान लेने और देने को तैयार है। बोले मस्जिद के वास्ते तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, मस्जिद के वास्ते तो ये कर सकते हैं। आज ही मैंने पढ़ा कि वो बॉम्बे में और पूना में कहीं पे क्या कॉरपोरेशन की तरफ से जो है जितने इलीगल धर्म स्थान हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, धर्म के हो, उसके लिए हुक्म आया है कि भाई वो सबको हम जो है क्लियर करेंगे और रोड रास्ते वगैरह बड़े करेंगे। तो एक मुसलमान लीडर साहब ने मैसेज भेजे सबको, जोशीला और एकदम जज्बाती, बोले नहीं, हमारे मस्जिद पे अगर कुछ बात आएंगी ना तो हम ऐसे रोड पे निकल जाएंगे, हम रास्तों पे निकल जाएंगे, हम इसको मेमोरेंडम देंगे, हम वो करेंगे। यानी मुसलमान मस्जिद के लिए जान देने को तैयार है, मगर मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है। मैं वही सोचने लगा
कि ये कैसे हम मुसलमान हैं, हमारा कैसा जोश है और जज्बा है कि मस्जिद के लिए हम जब जान देने को तैयार है, 10 मिनट देने को तैयार नहीं है, मस्जिद में आने को तैयार नहीं है, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। हालांकि हमारी गफलत की वजह से, हमारी सुस्ती की वजह से आज हमारी हज़ारों मस्जिदें ऐसी है जहाँ पर 5 वक्त की बजाय कहीं पे 2 वक्त की नमाज होती है, कहीं पे 3 वक्त की नमाज होती है, कहीं पे 1 वक्त की नमाज होती है और कहीं पे तो बिल्कुल नमाज ही नहीं होती है। कई मस्जिदें हैं ऐसी कि जोश में, जज्बात में मुसलमान जो है मस्जिद तो तामीर कर देता, लेकिन असल चीज़ है ये ईंट और गारे की 4 दीवारी खड़ा करना, ये असल नहीं है। ये ईंट गारे की अगर मस्जिद नहीं भी रहेंगी, ये पतरे की भी रहेगी तो चलेगा, लेकिन कम से कम ये जगह क्या होना चाहिए, आबाद होना चाहिए, अल्लाह के नाम इसके अंदर गूंजना चाहिए, मुसल्ली 5 वक्त इसमें आना चाहिए। बाबरी मस्जिद जो हमारी शहीद हुई, हर मुसलमान को उसका दर्द है, उसका गम है, लेकिन आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद कई सालों से बंद पड़ी हुई थी, कई सालों से कोई उसमें नमाज पढ़ने को तैयार नहीं था। उसकी वजह ये थी कि वो गाँव से थोड़ा सा बाहर थी। अब वो वीरान जगह पड़ी हुई थी, गैरों की उसके ऊपर नज़र पड़ी और गैरों ने लाके उसमें मूर्तियाँ वगैरह रख के जो है अपने कब्ज़े का ऐलान कर दिए कि बोले ये हमारी फ़लानी जगह है और हमारे फ़लाने देव इसके अंदर पैदा हुए थे। और फिर वो केस चलता रहा और उसके बाद की पूरी तारीख़ हर मुसलमान जानता है। जितनी गलती गैरों की है उतनी ही गलती हमारी भी है। अगर हमारी वो मस्जिद पहले से आबाद रहती थी, बोलो उसके टूटने की नौबत आती थी क्या? नहीं आती थी। और मैं देख चुका हूँ कर्नाटक के अंदर हमारे एक उस्ताद रहते, एक मर्तबा में वहाँ पे हमारे मदरसे के कुछ मकतब चलते थे, उसकी जांच करने के लिए गया था। तो वो शहर के अंदर हमारे उस्ताद ने मेरे को एक जगह लेकर गए जो गैरों का पूरा मठ बना हुआ था, पूरा मठ। अब वो जो जगह है, कम से कम वो जगह होंगी एक 10 एकड़ की, जिसमें पूरी पुराने ज़माने की आदिल शाही दौर की, क्योंकि वो बीजापुर वगैरह में आदिल शाही हुकूमत थी, वो ज़माने में उन्होंने ऐसी पूरी काले पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें बना के वो पूरी जगह को घेरा हुआ। उसके अंदर मस्जिद बनी हुई, एक दरगाह बनी हुई, एक खानकाह बनी हुई पुराने ज़माने की, एक किचन बना हुआ, वो ज़माने में जो लोग भी वहाँ पे आते होंगे उनका खाना वगैरह पकाने के लिए। तो वो मुझे लेकर गए ख़ास तौर पे बताने के लिए कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी गफलत की वजह से उतनी बड़ी जगह गैरों के कब्ज़े में कैसे जा चुकी है। अब जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो सब गैर लोग वहाँ पे बैठे हुए, पत्ते खेलते बैठे हुए उसके गेट के ऊपर, क्योंकि गैर लोग जो है उनके इबादत खाने का जो इस्तेमाल करते हैं वो ख़ास तौर पे जुआ खेलने के लिए। उनके जितने भी इबादत खाने हैं वो उनके अड्डे बने हुए होते हैं। सब रिका में, जिनको काम धंधे नहीं रहते वो आके वहाँ बैठे हुए रहते और सब ऐसे काम चलते। अब वहाँ पे बैठे हुए 8-10 जन, गेट के पास में ही बाजू में हम लोग अंदर घुसे। जाने के बाद उन्होंने मुझे बताए बिल्कुल पूरी मस्जिद बनी हुई, मस्जिद के जैसी कमाने वगैरह उसके अंदर, जहाँ पे मिंबर उसको पूरा लाल कलर मार दिए हुआ, जहाँ पे इमाम साहब नमाज पढ़ाते वो जगह पे एक बड़ी मूर्ति खड़े करके रखी हुई, उसको भी कलर वगैरह मारा हुआ। पूरी मस्जिद का डिज़ाइन ही चेंज, यहाँ तक कि अभी तक उसके अंदर कुरान की आयतें वगैरह भी लिखी हुई। उन्होंने पूरी कोशिश करे उसको रगड़ रगड़ के मिटाने की, मगर वो पहले ज़माने की चीज़ें वो थोड़ी ख़त्म हो सकती थी। वो पूरा देखने के बाद जब हम वहाँ से बाहर निकले तो इतना अफसोस हुआ इस बात के ऊपर कि अगर मुसलमान इन जगहों को पहले से आबाद रखता था, इन मस्जिदों में अजानों की आवाज़ें गूंजती थी और ये मस्जिदें अगर आबाद होती थी तो बोलो ये नौबत आती थी क्या? नहीं आती थी। आज हम इसीलिए ना, हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि मस्जिद के लिए मरने और मारने के लिए हम तैयार है, रोड पे आने के लिए तैयार है, मगर मस्जिद में आके उसको आबाद करने के लिए तैयार नहीं।
और सबसे बड़ी चीज़ शरीयत में कहीं पे भी नहीं है कि आप मस्जिद का ढांचा ऐसा बनाओ, मस्जिद को बड़े बड़े मीनारे लगाओ, कहीं पे भी नहीं है, बल्कि मना है हदीस के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दिलों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाएगी और जब क़यामत बिल्कुल करीब आएगी तो तुम देखना कि मुसलमान मस्जिदों को ऊंचा ऊंचा तामीर करेंगे, फिर उस पर बड़े बड़े कुब्बे बनाए जाएंगे जिसको हम लोग गुंबद कहते हैं, मस्जिदों को संवारा जाएगा। ये क़यामत की निशानियों में से, और आज यही हो रहा है। हमारा पैसा मस्जिदों पे तो करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन हम जो अंदर मस्जिद में आने वाले हैं उन पे हमारा कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा। और हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो हमेशा एक बात फरमाया करते थे। वो बोलते थे कि देखो, आज जो तुम पैसा मस्जिदों पे खर्च कर रहे हो, अगर अल्लाह के दीन के ज़िंदा करने के लिए नहीं खर्च करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो बड़ी बड़ी मस्जिदें तुम तामीर कर रहे हो उसमें कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते, नमाजी नहीं आएंगे, उसमें कुत्ते लौटेंगे, कुत्ते आराम करेंगे। और ये भी मैं आपको बताता हूँ, एक देहात के अंदर हम लोग पहुँचे एक मरतबा 3 दिन की जमात लेके हमारे गांव तरफ, तो एक करोड़पति साहब ने वो गांव में एक मस्जिद बना के दिए। वो गांव में किसी को शौक़ नहीं नमाज़ पढ़ने का, नहीं कोई नमाजी नहीं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, मगर वो गांव के एक साहब जो है किसी दूसरे गांव में जाके बड़े करोड़पति बन गए थे। उनकी तमन्ना थी अपने गांव में मस्जिद बनाने की। उन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपये की मस्जिद खड़े करके दे दी अपने गांव के अंदर। अब वो मस्जिद जो है अपनी ये मस्जिद से डबल साइज़ में मस्जिद, और वो गांव में उतनी आबादी नहीं मुसलमानों की। हम जब पहुँचे तो उसको गेट नहीं, कुछ नहीं, सामने का पूरा हिस्सा खुला और पतरे लगाए हुए अपने, किसी ने, कुत्ते वगैरह ने मस्जिद में आना नहीं बोल के पतरे लगा के गाँव वाले मुतमईन सब गए हुए खेत में काम करने को। और हम जब वहाँ पे पहुँचे तो देखे वो मस्जिद में कुत्ते झगड़े कर रहे हैं, अंदर लड़ाई चालू है, उनकी जंग चालू मस्जिद के अंदर। तो हमारे साथियों ने पहले वो कुत्तों को भगाए मस्जिद के अंदर से, और भगाने के बाद पूरी मस्जिद को पहले धोके निकाले, उसके बाद फिर मशवरे के लिए वहाँ पर बैठे। तो मैंने हमारे साथियों को सुनाया, मैं बोला देखो, अल्लाह वालों की नज़रें कितनी दूर अंदेश होती थी। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो माल अल्लाह के दीन पे खर्च करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अगर दीन के ज़िंदा करने पे नहीं खर्च करोगे और मस्जिदों के तामीर पे खर्च करोगे तो फिर मस्जिद में कुत्ते लौटेंगे। मैं बोला देखो, ये अल्लाह ने अपने को आँखों से दिखा दिया, अपन ने अपनी आँखों से देख लिया। और ये हकीकत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। असल चीज़ शरीयत में ये नहीं है दीवारें बनाना, मीनारे बनाना, कलर मारना। असल चीज़ ये है, भले ही हमारी मस्जिद टाट की हो, सीधी सादी हो, बैठने के लिए चटाई बरोबर ना हो, मगर मस्जिद के अंदर नमाजी आना चाहिए। मस्जिद 24 घंटे आबाद होना चाहिए। और याद रखो, जिस महल्ले में, जिस बस्ती के अंदर मस्जिदें आबाद होती है, उस बस्ती में, उस महल्ले के अंदर लोगों के घर भी आबाद होते हैं, कारोबार भी आबाद होते हैं, और वो महल्ले भी सरसब्ज़ व शादाब होते हैं। और जहाँ महल्ले वाले मस्जिदों को उनके हाल पे छोड़ देते, नमाज़ों की कोई पाबंदी नहीं, ज़रा सी सर्दी बढ़ गई तो वज़ू करना जान पे आ रहा है तो चलो बोले नमाज को छोड़ दो, आज ज़रा सा टीवी के ऊपर मैच चलने लगा, जाने दो बोले आज मेरे फेवरेट टीम का मैच है, इसके लिए नमाज़ छोड़ दो आज। ज़रा सा कहीं दावत वगैरह आ गई शादी की, चलो चलो बोले वहाँ पे अपन लेट पहुँचेंगे तो बिरयानी ठंडी मिलेंगी बाद में। नमाज का क्या है, नमाज तो रात भर पढ़ सकते, बोले ईशा की नमाज। नमाज का जनाजा निकल रहा है हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों की वजह से, और हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है। और मस्जिदें जब वीरान होंगी उसके असरात किस पर पड़ेंगे? घरों पर पड़ेंगे। और ये बिल्कुल आप प्रैक्टिकल है, आप आजमा के देखो। जिन इलाक़ों में, जिन बस्तियों में मस्जिदें आबाद है, आप वहाँ के लोगों के घर भी देखो जाकर। गुजरात में मेरी पढ़ाई भी वैसे तो गुजरात में ही हुई, लेकिन बाद में जमात में भी जाने का मौका कई मरतबा मिला। वहाँ पे हम लोग देखते थे, हमारे बचपन में भी जब हम पढ़ते थे वो ज़माने में भी, और बाद में जमातों में जब जाते थे, जब भी देखे वहाँ पर
कि गुजरात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा सुकून, चैन, इत्मीनान की ज़िंदगी दिए हुई है। और वहाँ के मुसलमानों को अल्लाह ताला ने रोज़ी की परेशानियों से, कारोबार की परेशानियों से फारिग कर दिए हुआ है। उन लोगों के कारोबार ऐसे है, उन लोगों के कारोबार की तरतीब वैसी है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मस्जिदों से मोहब्बत। अब आप वहाँ पर देखेंगे, हम लोग एक मस्जिद में थे, जमात में ही, तहज्जुद के वक्त में उठे हम लोग सब, तो देखे कि मस्जिद में पूरी पहली जो सफ़ है वो पूरी सफ़ में कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे, कुछ लोग कुरान पढ़ते बैठे हुए, दूसरी सफ़ में भी ऐसी ही लोग, कम से कम वो मस्जिद में 3 से 4 सफ़ तक लोग पूरे पहुँचे हुए हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं बोला यार अपनी घड़ी जो है वो थोड़ी सी पीछे रह गई। यहाँ पे लोग फजर की नमाज को आ गए और अपने जमात के साथी अभी तक सो रहे हैं। मैं बोला, लोग बोलेंगे देखो आमिर साहब भी सो रहे, साथी भी सो रहे। मैं गड़बड़ में उठा, सब साथियों को उठाया, उठे सब साथी। अरे मैं बोला अजान हो गई, चलो चलो उठो उठो जल्दी से, नहीं तो नमाज के टाइम पे पहुँचेंगे, बस्ती वालों पे गलत असरात पड़ेंगे। वो बोलेंगे देखो जमात के साथी जमात तक सोते पड़े हुए हैं बोल के। अब हम लोग जब उठे, नीचे उतर के घड़ी में देखे मस्जिद के, तो टाइम वही हो रहा था, अभी अजान को तकरीबन पौन घंटा बाकी था। मैं बोला यार ये लोग फजर की नमाज के लिए मुझे तो लगा पहुंच गए होंगे। बाद में मौज़्ज़िन साहब से फजर की नमाज के बाद मैंने बात किया। मैं बोला यहाँ रोज़ाना लोग तहज्जुद में इतने लोग आते हैं? बोले हाँ तहज्जुद में इतने ही लोग आते हैं, और फजर में इतने लोग जैसे हमारे मस्जिद में जुमा की नमाज में भी लोग नहीं आते होंगे। पूरी मस्जिद भरी हुई फजर के अंदर, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। अब जब वो बस्ती में मुसलमान मस्जिदों को जब ऐसा आबाद कर रहे, तो अल्लाह ने उनके घरों को भी वैसे ही आबाद किया। उनके रोज़ियों में बरकत, उनके उम्रों में बरकत, उनके कारोबार में बरकत। तुम उनका 70 साल का बूढ़ा आदमी भी देखेंगे, उसके चेहरे पे आपको एकदम तरावट नज़र आएंगी, एकदम उसके चेहरे पे नूर नज़र आएगा। और हमारे यहाँ का जवान भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरे दुनिया की फ़िक्र बेचारे कुछ है क्या मालूम। उसकी वजह यह है हमारा मस्जिदों से ताल्लुक़ नहीं है। हमारी मस्जिदें वीरान, इसलिए हमारे घर वीरान, हमारे कारोबार वीरान, और उनकी मस्जिदें आबाद, इसलिए उनके घर भी आबाद, उनके कारोबार भी आबाद, हर चीज़ उनकी सरसब्ज़ व शादाब, उनके बच्चे भी आबाद। हर घर में आपको हाफिज़ कुरान, आलिम दीन। क्यों? तो मस्जिदों से ताल्लुक़ बढ़ा। इसलिए मेरे भाइयों, जो बात मैं अब तक आप लोगों के सामने कह रहा हूँ वो इसीलिए कि देखो, ज़िंदगी में अगर हमको कामयाब होना है तो याद रखो, दुनिया का बड़े से बड़ा MLA, MP, हम चाहे कितने भी बड़े लीडर के जपनटू या उसके क्या बोलेंगे उसके चमचे बन के ज़िंदगी गुजारे, तो भी हम कामयाब नहीं हो सकते। या हमको किसी बड़े से बड़े मिनिस्टर ने भी आश्वासन दे दिया कि तेरी लाइफ मैं बना दूंगा, तो वो अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं बना सकता, तुम्हारी मेरी ज़िंदगी क्या बनाएगा। इसलिए कि हर एक मोहताज है किसका? अल्लाह का मोहताज है। अब हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं ना कि जो कुर्सियों पे बैठे हुए रहते हैं उनको बदलने के लिए मिनटों भी नहीं लगते। पिछले साल जनवरी के महीने में जो लोग बैठे हुए थे आज उनमें से कोई भी नहीं है। क्यों? अल्लाह ने उनका निज़ाम बदल दिया। वो अपनी खुद की ज़िंदगी नहीं बदल सके, अल्लाह ने उनको बदल दिया। तो तुम्हारा मेरा दुनिया में कोई भी भला नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। अगर हम ये चाहते हैं कामयाबी चाहिए, कारोबार में कामयाबी, तालीम में कामयाबी, एजुकेशन में कामयाबी, हर चीज़ में कामयाबी, उसका एक ही हल है, अल्लाह से हमको ताल्लुक़ बढ़ाना पड़ेगा। और अल्लाह से ताल्लुक़ बढ़ेगा 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करके और अल्लाह के घर को आबाद करके। हमारे हर परेशानी का हल अल्लाह ने इसी के अंदर छुपा कर रखा है। करेंगे भाई सभी इसकी कोशिश और फ़िक्र। अल्लाह मुझे आपको एहतमाम से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मस्जिदों को आबाद करने वाला बनाए, जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ें।